नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। और हम यहाँ बात करने वाले हैं कि क्या ये फैसला भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रॉयटर्स के एक रिपोर्टर को जो है बताते हुए बताया गया, क्वेश्चन का जवाब देते हुए बताया गया कि कैसे वो चाहते हैं कि इंडिया को अमेरिका वेनेजुएला का ऑयल इंडियन कंपनी को खरीदने की परमिशन दे, जिससे कि क्या नाम है वो उसका रिफाइन कर सके और उसे वर्ल्ड मार्केट में बेच सके। तो आइए इसी के साथ हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और अमेरिका और इंडिया के रिलेशन के लिए और भारत में महंगाई दर को संतुलित रखने के लिए क्या एक ठोस कदम हो सकता है, इससे कुछ फायदे हो सकते हैं भारत को, और क्या इससे इस डील से भारत और अमेरिका के जो पिछले कुछ समय से बिगड़े रिलेशन है उसमें क्या कुछ सुधार हो सकता है। कहीं ना कहीं इससे कुछ दबाव जो रशिया की तरफ हमारा झुकाव बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं एक रशिया के ऑयल के ऊपर थी, क्या वो घटाने का काम कर सकती है। तो इन्हीं सारी बातों के सवालों का जवाब जानने के लिए आइए हम इसे डिकोड करते हैं आसान शब्दों में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कल 8 जनवरी का छपा एक आर्टिकल है रॉयटर्स का, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन रिलायंस वुड कंसीडर बाइंग वेनेजुएला ऑयल इफ अलाउड। तो जैसा कि मैंने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्री अपने जामनगर रिफाइनरी के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मंगाना चाहती है। वो चाहती है कि यूएस गवर्नमेंट इसको अलाउ करे, जो वहाँ के नॉन यूएस कंपनीज हैं उनको भी, जिससे वो वहाँ से पेट्रोल मंगा के रिफाइन करके वर्ल्ड मार्केट में बेचें। इसके क्या फायदे होंगे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे ये भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरी पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से रिलायंस इंडस्ट्री के पिछले दिन के शेयर लगभग 5 से 7% तक नीचे गिर गए थे, जब उन्होंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं रशियन ऑयल टैंकर्स अभी भी आ रहे हैं जो है इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, जिसका मैंने पूरा ही डिकोड करा है। आप उस मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। इसमें बताऊंगा मैं कि कैसे क्या नाम है इन कंपनीज में ये तैयारी कर रहे हैं कि जिसमें नया इंपोर्ट करके और रिफाइन करके उसे बेचा जा सके, और क्या इससे प्रभाव पड़ेगा। तो इससे पहले भी रिलायंस कंपनी यहाँ से तेल खरीदती थी, लेकिन जब 2025 के शुरुआती दौर में यूएस ने इन पे सैंक्शंस लगा दिया, 25% टैरिफ लगाने की जब घोषणा करी, तब उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने वहाँ से तेल मंगाना कम कर दिया है। अभी फिलहाल में जो है $2 बिलियन का ऑयल लगभग 30 से 50 बैरल जो है अमेरिका ने सेल आउट करने के लिए एक स्टॉक निकाला था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन पैसों का इस्तेमाल वो जो है अपने मिलिट्री एक्शन जो उन्होंने लिया था उसकी रिकवरी के लिए, और बाकी पैसा वेनेजुएला के लोगों के लिए करेंगे। लेकिन एक कंडीशन वहाँ पे भी उन्होंने लगा दी कि वो पैसा सिर्फ वो अमेरिकन प्रोडक्ट ही खरीद सकते हैं, जो कि लेटेस्ट अभी उन्होंने जो है बयान दिया था उसमें उन्होंने खुल के बोला। और अब फिर हम बात करते हैं अपनी इन कंपनीज की, जो कि एक रिलायंस इंडस्ट्री है, देख सकते हैं आप, और दूसरा जहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। ये दोनों कंपनियां इसके लिए तैयार हैं कि कैसे वो वहाँ से सस्ते ऑयल को खरीद सके और रिफाइन करके वर्ल्ड मार्केट में बेच सके। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इससे इंडिया का क्या फ़ायदा होगा और कैसे इन कंपनीज का भारत के रिलेशन अमेरिका के रिलेशन के साथ सीधा जो है कहीं ना कहीं ये लिंक बनता दिखता है। तो जैसा कि हमें पता है, भारत अपने ऊर्जा स्रोत के लिए कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर निर्भर है, जो कि हमारे को सस्ता तेल हमारी मजबूरी है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। वहीं अगर हमारे को एक ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पे हमारे को अपनी जो है डिमांड को पूरा करने के लिए जहाँ हम डिफरेंट कंट्री पे निर्भर हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो अमेरिका का पिछले कई समय से बना हुआ दबाव आ रहा था कि रशिया से तेल कम करें, हमारे को कहीं ना कहीं एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा जहां से हम सस्ते ऑयल को खरीद सकें और रिफाइन करके बेच सकें। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव भी कम होगा, भारत का जो अपना ऊर्जा जरूरतें हैं वो पूरे होने के चांस बढ़ेंगे, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको बताया कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स गिरे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद, उसके बाद इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है, भारतीय बाजारों पे पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को भी सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी है। यहाँ देखिए, जैसे मैंने मेंशन करा था कि कैसे इंडियन ऑयल रिफाइल कॉरपोरेशन और HPCL ये यूएस कंपनीज के साथ जो है नॉन यूएस कंपनीज को भी बेचने के लिए अलाउ करें, तो उससे होगा 2 बिलियन उसका जो है वर्थ वेनेजुएला क्रूड ऑयल, जो कि 30 से 50 मिलियन बैरल यूनाइटेड स्टेट ने अभी जो कि सेल आउट करा है। और ये सारी है चीज़ें बताऊंगा आपको कि खबर के इसके मुताबिक कैसे जो है हमारे देश को फ़ायदा होगा
और क्या होगा। पिछले साल में भी इन्होंने इसके संदर्भ में, तो आप देख सकते हैं कि क्या नाम है, नई नीतियों से क्या होगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जो है भारत के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। इससे दोनों ही देशों के रिलेशन को फायदा हो सकता है, भारतीय कंपनी को मुनाफा होगा और कंपनियों को तेल खरीदने की छूट देते हैं अगर, तो इससे आगे क्या भविष्य की स्थिति ऐसी बनेगी जिससे कि हम जो है इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपना कर पाएंगे। अगर ये नियम लागू होते हैं तो रिलायंस फिर से तेल इंपोर्टर बढ़ा सकता है और भारत के बाजार में इसके क्या प्रभाव होंगे हम वो भी जानते हैं। मार्केट के लिए इससे क्या होगा कि अगर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां फिर से तेल इंपोर्ट शुरू करती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की मांग बढ़ सकती है। इससे तेल की कीमत में कुछ स्थिरता आ जाएगी और क्योंकि एक बड़ी खरीदारियां फिर से लौटेंगी, तो आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से ये अनुमति मिलती है तो तेल के दामों पे अचानक उछाले गिरावट के बजाय संती है। तो इसके अगर ऐसा होता है तो एक संतुलन स्थिति बन सकती है उनके रेट्स में लेकर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इंडिया बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल बाय करता है, तो अगर एक छोटा बहुत भी उस पर उछाल आता है उनके दामों में तो एक बड़ा इम्पैक्ट देता है हमारी पूरी इकोनॉमी पर और कहीं ना कहीं हमारे बाजारों को, तो उसकी स्थिरता को भी बरकरार रखेगा और कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियों को भी मुनाफा में रहेगा। और इससे हमारे जो है अमेरिका के साथ जो संबंध किसी न किसी रीजन की वजह से कहीं अमेरिका और रशिया और यूक्रेन के वॉर में जो खराब हुए उनसे भी थोड़ा हमारे को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और जो 50% टैरिफ हम झेल रहे हैं उसमें भी हो सकता है कुछ कटौती देखने को मिले। तो आगे देखते हैं इसमें क्या जो है नए चीज़ें आती हैं, तो उस हिसाब से मैं एक नई वीडियो आपके लिए दोबारा बनाऊंगा जो भी एक आगे अपडेट आता है। आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आए जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।